ये जो मनी प्लांट कटिंग्स आप देख रहे हैं ये पहले सिर्फ पानी में थी और अब इसकी रूट्स फुली डेवलप हो चुकी हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ प्लांट ट्रांसफ़र नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको एक ऐसा सॉइल इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी जो आपके प्लांट्स की ग्रोथ डबल कर देगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मनी प्लांट को वाटर से सॉइल में ट्रांसफ़र करने का परफेक्ट मेथड, सेल्फ वाटरिंग पॉट का यूज़ और कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग सेल्फ वाटरिंग पॉट में कर देते हैं, और उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट के अमेजिंग बेनिफिट्स की जो मैं इस सॉइल में यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले हम चेक करेंगे रूट्स को। अगर रूट्स वाइट हैं, हेल्दी हैं और 2-4 इंच लंबी हैं तो इसका मतलब है कि प्लांट रेडी है सॉइल में शिफ्ट होने के लिए। अगर रूट्स ब्राउन हैं या मुशी हों तो पहले उनको क्लीन करना ज़रूरी है। यहाँ आपको मैं एक टिप देती चलूँ कि अगर आप बिगनर्स हैं या मनी प्लांट आपके पास हैंडल नहीं होता है तो अभी गर्मी सीज़न में आप इसको ट्रांसफ़र ना करें, इसको पानी में ही रहने दें। जैसे ही रेनी सीज़न स्टार्ट हो, मानसून में आप इसको पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। मानसून में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मनी प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, उस मौसम में इसके मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नाउ द सॉइल मिक्स। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, सॉइल मिक्स की। आज की स्पेशल इंग्रेडिएंट है बर्न्ड राइस हस्क, जो सॉइल को लाइट वेट और ब्रीथेबल बनाता है। बर्न्ड राइस हस्क इतना स्पेशल क्यों है? सॉइल को एरी बनाता है, रूट को ऑक्सीजन मिलता है जिससे ग्रोथ फास्ट होती है, ड्रेनेज इंप्रूव करता है, पानी सॉइल में जमा नहीं होता, रूट रोट से बच जाता है प्लांट। लाइट वेट मीडियम है, सेल्फ वाटरिंग पॉट्स में सॉइल हैवी नहीं होती, सॉइल को लाइट और एरी बनाता है। सेल्फ वाटरिंग पॉट में एक्सेस वाटर को बैलेंस करता है, डिजीज़ को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, फंगस और बैक्टीरिया का रिस्क कम हो जाता है, थोड़ी सी मिनरल्स, पोटैश, सिलिका प्रोवाइड करता है, स्लो न्यूट्रिएंट रिलीज स्पॉट है, प्लांट को बैलेंस ग्रोथ मिलती है। लेकिन याद रहे इसको 10 से 15% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सॉइल ड्राई हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स पुअर हो सकते हैं। सॉइल मिक्स के लिए आप लेंगे 50% गार्डन सॉइल, 25% कोकोपीट या कंपोस्ट, 15% सैंड या परलाइट, 10% बर्न्ड राइस हस्क। मेरी इस सॉइल मिक्सचर में सैंड ऑलरेडी ऐड है, सैंड या परलाइट दोनों में से एक चीज़ यूज़ की जा सकती है। मज़ीद इसमें मैं कोकोपीट ऐड करूँगी और राइस हस्क ऐड करूँगी। सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें, इतना कि सॉइल फ्लफ़ी हो जाए। सेल्फ वाटरिंग पॉट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वाटर, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं सेल्फ वाटरिंग पॉट में। इसके नीचे का पानी क्लीन होना चाहिए, सॉइल बिल्कुल लाइट मॉइस्ट होनी चाहिए, सोगी नहीं होनी चाहिए। सेल्फ वाटरिंग पॉट में राइस हस्क यूज़ कर रहे हैं तो 1-2 दिन पहले सॉइल को लाइटली मॉइस्ट करके रख दें। इसको मॉइस्ट करके रखना बेस्ट होता है ताकि रूट्स एडजस्ट हो सकें। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग सेल्फ वाटरिंग पॉट की सॉइल में करते हैं वो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉइल डाल देते हैं जिससे रूट रोट हो सकता है, ज़्यादा राइस हस्क डाल देते हैं जिससे सॉइल ड्राई हो सकती है, कंपोस्ट ओवरलोड कर देते हैं जिससे फंगस रिस्क होता है। अब जनरली प्लांट को वाटर से निकाल लें, रूट्स को बिल्कुल डैमेज ना करें, फिर प्लांट को सॉइल में प्लेस कर दें और हल्की मिट्टी से कवर कर दें। लाइट प्रेस करें ताकि प्लांट स्टेबल हो जाए। पॉट को आपने सनलाइट में नहीं रखना है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना है। सॉइल को मॉइस्ट रखना है, ओवर वाटरिंग ना होने पाए। 2 से 3 वीक्स में आप देखेंगे कि प्लांट ज़्यादा ग्रीन हो रहा है, न्यू लीव्स आ रहे हैं, ग्रोथ फास्ट हो रही है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें गार्डनिंग विद इकरा फातिमा को, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कभी राइस हस्क यूज़ किया है या नहीं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट गार्डनिंग वीडियो में। मीनवाइल बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी गार्डनिंग।